सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 1A। कौन सा गणित है? सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 1A का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 9 भी करेंगे और बाकी के जो 1 से 6 तक जो क्वेश्चन है वो पहले के वीडियो में हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 7 कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़, यानी कि योग करने के बाद जो मान मिलता है, जोड़ने के बाद। जैसे कि अगर 2 और 2 को जोड़ देंगे तो ये 4 जो है, इसी को हम लोग कहते हैं योगफल, है ना। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनको क्या मिला? -2/3 मिलता है, ठीक है। दो परिमेय संख्या को जोड़ता है, किनको जोड़ता है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। तो इनका है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 है और उनमें से एक संख्या 1/4 है तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा? यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ने पर क्या मिल जाता है? -2/3, 2/3। और उनमें से एक परिमेय संख्या आपका क्या है? 1/4। तो दूसरी परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो कोई बात नहीं है, पहले आपके पास दिया क्या है वो लिख लो। दिया है योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ, का योगफल, योगफल कितना दिया हुआ है? -2/3, ठीक है जी। और एक परिमेय संख्या और दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या क्या दिया हुआ है आपका? 1/4। और हमें निकालना है दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। नहीं कुछ तो x मान लीजिए, कोई दिक्कत? x कहां से लाए? मान लिए, ठीक है। इसको मिटवा देते हैं, एक साथ नहीं हो पाएगा। मान लिए। अब इसका कहना है कि प्रश्न का कहना है कि एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो -2/3 हो जाता है। तो हमारे पास दो परिमेय संख्या मिला कि नहीं? एक परिमेय संख्या 1/4 और दूसरी परिमेय संख्या x है। तो दोनों को क्या करो? जोड़ दो प्रश्नानुसार या प्रश्न से, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं x + 1/4 और जोड़ने पर क्या मिलता है? कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। दोनों को जोड़ना है ना, तो ये दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद आपको मिल क्या रहा है? -2/3, क्योंकि बोला था ना कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 है। ये दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वैल्यू वो -2/3। अब देखिए ये चर और ये अचर हो गए, दोनों एक साथ कार्य कर नहीं सकते हैं। इसके बेहतर है कि इसको उस पार कर दिया जाए, है ना। तो कर दीजिए। तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका? x रह जाएगा। अब -2/3 प्लस में, तो ये अभी माइनस में चला गया, 1/4। अब उधर जाकर के ये क्या बनेगा बताओ? बनेगा नहीं? 3 चौका 12, 4 दूनी 4 तिया 12, 3 एकम। तो देखिए आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है? -11/12। यानी कि वो दूसरी परिमेय संख्या जो आपका होगा वो क्या होगा? -11/12। 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा, है ना। यानी कि कितना जोड़ेंगे तो -5 मिलेगा। किसके साथ? 8/13 के साथ। कितना जोड़ेंगे आपको मालूम है? कितना जोड़ेंगे? नहीं। तो इसका मतलब एक संख्या आपका दिया हुआ है, यह भी योगफल दिया हुआ है, और एक संख्या हमें मान लेना पड़ेगा अभी जिस प्रकार से हम 7 बना है ना। कि तो जैसे दिया है एक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय कितना दिया हुआ है आपका? 8/13। और दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी
परिमेय संख्या मान लो इसको x माने है इसको, कोई दिक्कत नहीं। और योगफल दिया हुआ है, योगफल यानी जोड़ दिया हुआ है कितना, -5, कोई दिक्कत, जोड़ दीजिए। प्रश्न से 8/13 के साथ क्या जोड़ेंगे, तो x जोड़ दीजिए। और जोड़ने पर कितना हो जाता है, -5 हो जा रहा है, कोई दिक्कत है। 8/13 के साथ x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 8 इसके साथ जुटेगा है नहीं, 8 x के साथ जुट जाएगा। तो फिर कैसे जी सर बोल रहे हैं, मतलब उतारने के चक्कर में आप गलत सलत कुछ से कुछ बोल रहे हैं। इन लोगों का ध्यान है उतारने पर कि जल्दी जल्दी लिख लें, काम खत्म हो जाएगा ना। कि तो 8/13 उधर जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, x बराबर -5, और उधर जाएंगे तो -8/13। 5 के नीचे 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर फिर एलसीएम 13 13 13 5 65, -8 होगा कि नहीं होगा, तो -8 और 13 जुटेगा तो कितना होगा, -73/, कोई दिक्कत इसमें। यानी ये जो संख्या होगा दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा, -73/9। ठीक है, 7 8 हो चुका है, क्लियर। अब इसमें कहना है कि 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 हो जाए, यानी कि 4 में क्या घटा देंगे कि घटाने पर 1/9 हो जाएगा, क्या घटाएंगे। तो जो चीज वो घटाने के लिए बोल रहे हैं, क्या घटाएंगे नहीं जानते हैं, उस जगह पर रिक्त स्थान पर मानना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो मान लेते हैं कि 4 के साथ क्या घटाएंगे, तो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या मान लेंगे जो घटाएंगे, और अंतर कितना दिया हुआ है, 1/9। अब लिख सकते हैं, दिया है। फिर एक संख्या, एक परिमेय संख्या कितना दिया हुआ, 4। और दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या x, यानी आया कहां से, मान करके लाए हैं। और अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ, अंतर 1/9। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से बोल रहा था कि 4 में क्या घटाएंगे इतना होगा, तो 4 में आपको क्या घटा देना है, 4 में x को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर x रहेगा, 4 चले जाएंगे उधर ना, कि तो -x रहेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ है 1/9, इधर प्लस में जाकर के माइनस में हो जाएगा 4/1, कोई दिक्कत। 1 नीचे ले लिए, इसको करो एलसीएम 9 से 9 में भाग करेंगे, 1 से 9 में 9 चौका 36, 36 में 1 घट जाएंगे, माइनस, तो -35 हो जाएगा। अब माइनस आपस में कट जाएगा दोनों, तो x बराबर आपका मान क्या हो जाएंगे, यानी कि आपको क्या घटाना है, 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो जाए, 35/9 होगा। और 9 नहीं है, लिखे यहाँ भी लिखना है ना। 4 से कितना घटाएंगे कि अंतर 1/9 हो जाएगा, तो 4 से कितना घटाएंगे, 35/9 घटा देंगे, 1/9। क्लियर।